आजकल हमें बहुत सारी फैंसी डाइट सुनने में आती है, डिटॉक्स डाइट एंड दिस कीटो डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ये सारी डाइट्स क्या लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में सच में हेल्प करती हैं, आर दीज जस्ट अ क्विक फिक्स? डाइट्स लाइक कीटो डाइट्स आर नॉट वेरी सस्टेनेबल। ये आपकी बॉडी को इतना सिवियर स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंचा देते हैं, इतना सिवियर चेंज हर किसी को सूट भी नहीं करती है। ये वाली सारी जो डाइट्स हैं दे केम इनटू आवर लाइफ व्हेन आवर रोल मॉडल, हम बस ब्लाइंडली उनको फॉलो करने में लगे हुए। 100% लोग जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनमें से 80% लोगों को विद इन 1 ईयर उससे ज्यादा वेट गेन हो जाता है द मोमेंट दे स्टॉप इट फॉर अ बिट। आजकल हर जगह GLP-1 मेडिसिन जैसे ओजेम्पिक की बात हो रही है। सो इट रियली वर्क्स ओनली फॉर वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट में भी इसका कोई फायदा होता है? क्या इम्पैक्ट होता है इसका? Ozempic या GLP-1 मेडिसिन है ना, ये इनिशियली बनी वेट लॉस के लिए नहीं थी। दीज वर मेड फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। तो ड्यूरिंग द ट्रायल ये पता चला जो लोग ये कंज्यूम कर रहे थे उनको एज अ साइड इफेक्ट वेट लॉस होता था। वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में एग्जैक्टली क्या फर्क है? क्योंकि आजकल लोग दोनों चीजों को ऑलमोस्ट सेम समझते हैं। Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at Sehat, and welcome to Sehat Talks because your health deserves clarity. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। कैसे आप क्विक फिक्सेस के चक्कर में ना पड़कर एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल तरीके अपना सकते हैं। इस टॉपिक को डीकोड करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली चिचोलिया, जो एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं और आपको सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली है जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। हम डिस्कस करेंगे मिथ्स, हैबिट्स, ट्रेंडिंग मेडिसिन, माइंडसेट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो आपकी हेल्थ को देंगे एक बेहतर डायरेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को एक बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आज ही सेहत अब की वेबसाइट पे जाकर हेल्थ स्कोर 360 जरूर चेक करिए। So hi doctor, welcome to Sehat Talks once again. And I'm sure जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी और हमारे लिसनर्स को इसका फायदा हुआ होगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बात करने वाले हैं और बहुत कॉमन टॉपिक एज वेल, वेट मैनेजमेंट, राइट? सो आई एम श्योर लोगों को बहुत सारे मिथ हैं इस सब्जेक्ट के अराउंड जिसको आज हम डिकोड करेंगे हमारे कॉन्वर्सेशन में। Thank you so much for having me over here. It's a great pleasure to be back here. And honestly, weight management वाला टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इसी के अराउंड सबसे ज्यादा आजकल लोगों ने फस बना रखा है और इसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मिथ्स भी बहुत प्रेवलेंट है। सो इट्स गोइंग टू बी फन टॉकिंग अबाउट इट। सो डॉक्टर, एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में एग्जैक्टली क्या फर्क है? क्योंकि आजकल लोग दोनों चीजों को ऑलमोस्ट सेम समझते हैं। करेक्ट, लोगों को वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट फर्क नहीं पता। वेट लॉस जहां आपका शॉर्ट टर्म का साथी है, वेट मैनेजमेंट आपको लॉन्ग टर्म मैराथन दौड़ने में हेल्प करता है। सो वेट लॉस उस टाइम के लिए आपको चाहे वाटर वेट रिमूव करके या फिर एकदम क्रैश डाइट फॉलो करके 3-4 किलो लूज करने में हेल्प कर सकता है। अपेरेंटली किसी जैसे शादी के लिए लोग तैयारियां करते हैं कि मुझे ऐसे इस साइज का दिखना है, तो सब कुछ मीठा खाना बंद कर देंगे, एकदम से बिल्कुल ही ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाएंगे कि वाटर वेट लूज हो जाता है, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा सा वेट लूज हो गया। पर जैसे ही नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वो रिटर्न होते हैं उससे डबल वेट उनका गेन हो जाता है। सो दैट इज वेट लॉस जो थोड़े वक्त का साथी है। Whereas weight management is a very big term. मैनेज कर रहे हो आप अपने आप को, अपने वेट को इस तरीके से कि आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, आप इस तरीके से सस्टेनेबल हो कि आपको इन फ्यूचर कोई भी बीमारी जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है, जो फैट रिलेटेड है, वो नहीं होगी। सो वेट मैनेजमेंट हेल्प्स यू बी फिट एंड obviously to a leaner side, not obese. So that means weight management is more important than losing weight, right? Correct. Right. अच्छा, एक चीज बताइए, आजकल हमें बहुत सारी फैंसी डाइट सुनने में आती है, डिटॉक्स डाइट एंड दिस कीटो डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ये सारी डाइट्स क्या लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में सच में हेल्प करती हैं और आर दीज जस्ट अ क्विक फिक्स? So ये वाली diets came into our trend. We are very trendy people thanks to our social media.
ये Right. वाली सारी जो डाइट्स हैं दे केम इनटू आवर लाइफ व्हेन आवर रोल मॉडल्स या व्हेन आवर जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनको आजकल एवरीबडी फॉलोज, वो उनको देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए कि अच्छा इन्होंने एकदम से इतना अच्छा वेट ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने वो चीज उस थोड़े समय के लिए फॉलो की कि उस टाइम उस पर्टिकुलर मूवी में वो उस शेप में दिख सके। True. ठीक है। सो डाइट्स लाइक कीटो डाइट्स आर नॉट वेरी सस्टेनेबल। ये आपकी बॉडी को इतना सिवियर स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंचा देते हैं, इतना सिवियर चेंज हर किसी को सूट भी नहीं करती हैं। True. हम बस ब्लाइंडली उनको फॉलो करने में लगे हुए टू अटेन अ सर्टेन साइज विच इज इन ट्रेंड विदाउट इवन पेइंग इट कि हमारी बॉडी उस चीज को झेल पा रही है या नहीं झेल पा रही। इनफैक्ट कीटो डाइट अगर 100% लोग जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनमें से 80% लोगों को विद इन 1 ईयर उससे ज्यादा वेट गेन हो जाता है द मोमेंट दे स्टॉप इट फॉर अ बिट। तो दैट इज हाउ हार्मफुल कीटो डाइट्स कैन बी। एक्चुअली you're right कि इंस्टाग्राम पे लोग इस तरीके की डाइट्स देखते हैं, फैंसी डाइट्स अट्रैक्ट होते हैं और अगेन दे स्टार्ट फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ डाइट्स। सो आई एम श्योर उनको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी भी होती होगी, क्योंकि पता नहीं वो डाइट आपके लिए बनी है या आप सिर्फ अपने फेवरेट मूवी स्टार को देख के स्टार्टेड डूइंग दैट डाइट, क्योंकि उनका तो आपने जैसे बोला कि गोल स्पेसिफिक होगा फॉर दैट मूवी। ऑफ कोर्स 12 महीने तो शायद वो भी उस फॉर्म में नहीं रहते होंगे, सो दैट बी अ स्मॉल टर्म गोल फॉर देम, और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, राइट? एग्जैक्टली एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। आपको क्या लगता है उन लोगों का वेट वापस क्यों आ जाता है? आप थोड़े समय तक कीटो डाइट या ऐसी कोई भी फैंसी डाइट को फॉलो कर सकते हो। वाई डू वी फॉरगेट कि उनके पीछे 10 लोग बैठे हैं उनकी डाइट, उनका जिम स्केड्यूल, बाकी सारी चीजें मैनेज करने के लिए। हमारे साथ वी आर ऑफिस गोइंग पीपल, वी आर वर्किंग पीपल, हम लोगों को अपने काम होते हैं, 10 चीजें होती हैं घर की जो संभालनी होती है। डू यू थिंक इट्स सस्टेनेबल फॉर अस? नो, इट्स नॉट। बल्कि हमारे किचन में ऑलरेडी भरपूर मात्रा में ऐसा पूरा सामान है जिससे हम वेट लूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट पेइंग हीड टू व्हाट आवर बॉडी नीड्स। हम उनका ट्रांजिशन फॉलो करना चाहते हैं विच इज नॉट लॉन्ग टर्म ऑल्सो। सो आपके हिसाब से इस तरीके की फैंसी डाइट्स की जरूरत नहीं है, आप घर का खाना खा के भी वेट लॉस, इनफैक्ट वेट मैनेज कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। इवेंचुअली आज के टाइम पे इतना सिवियर ट्रांजिशन बॉडी देख रही है, तभी तो आप देखो ना कि लोगों को इतनी जल्दी जल्दी ये बीमारियां, डायबिटीज और ये हार्ट अटैक, हाई बीपी, ये सब क्यों हो रहा है? आप अपनी बॉडी को इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में से गो थ्रू करवा रहे हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ योर बॉडी? आपकी बॉडी अडाप्ट भी नहीं हो पाती है उन चीजों के लिए। एकदम एक दिन उठते हो फुल जिम मोटिवेशन के साथ कि आज तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करूंगा, और उस दिन जिम आप 3-4 घंटे करोगे फुल स्ट्रेंथ के साथ, एक दिन बिल्कुल नहीं करोगे, आपकी बॉडी कोप अप ही नहीं कर पा रही उस चीज से, तो क्या होगा? इवेंचुअली इट विल क्रैश। अच्छा, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप वेट मैनेज या वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज व्हाट दिस इज ट्रू या सिर्फ एक्सक्यूज है? देखो, I don't want to give the reference of celebrities over here, but to be honest, we have seen our ancestors, our elders जो कि काफी fit हैं, ठीक है? I'm just talking about general people. तो वही I'm telling you. तो इस फैक्ट कि 30 के बाद सच में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जिसकी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज वेट, या बस एक्सक्यूज है? ये मिथ है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीट मिथ, सॉरी। 30 के बाद स्लाइड स्लो डाउन होता है मेटाबॉलिज्म का, बट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से, नहीं तो छोटी छोटी जो दिन भर की फिजिकल वर्कआउट जो आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज छोटी छोटी, वो करके भी यू कैन कीप अप योर मेटाबॉलिज्म एट द वेरी सेम पेस। बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जहां आप 30 से पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, वहां 30 के बाद जस्ट मेक श्योर कि आप लिफ्ट को ना यूज करके थोड़ा स्टेयर्स को यूज कर लो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी बॉडी को मूवमेंट में रखती हैं। सो आई बिलीव 30 होने से पहले आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्टिव रहता है, और 30 होने के बाद में मे बी आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए, राइट? करेक्ट, बट ऐसा नहीं कि वो अनअटेनेबल है। थोड़ा सा इधर उधर लाइफस्टाइल को चेंज किया, खाने पीने में चेंज किया, एंड वही अगेन जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, इसको हम बोलते हैं नीट, मतलब कि कुछ थर्मोजेनेसिस, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी जो कि एक्सरसाइज की कैटेगरी में भी नहीं आती है,
बट दे हेल्प यू मेंटेन योर वेट। कभी हमारे घर में हमारी दादी नानी को देखना, दे हैव बीन डूइंग सच लेबोरियस वर्क, फिर भी Hmm. हेल्दी है, फिर भी True. फिट है। क्यों? क्योंकि वो अब उनको ये सारी सुविधाएं नहीं थी ना, एस्केलेटर्स, Hmm. लिफ्ट्स, या फिर आजकल रेडी मॉप्स आ गए हैं Hmm. बिल्कुल। Right. एंड वो छोटी छोटी Hmm. एक्टिविटीज ना उनको कैलोरीज बर्न करने में, Hmm. उनकी बॉडी को मोशन में True. रखने में हेल्प करती थी। अब तो पानी भी अगर मैं बेड पे मिल जाए तो हम उसमें भी खुश हैं। बता। राइट, सो आई थिंक लाइफस्टाइल में आपको छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जांपल आप एलिवेटर्स की जगह आप स्टेयर्स यूज करोगे, अगेन इट विल बर्न सम मोर कैलोरीज एंड इट विल कीप योर मेटाबॉलिज्म एक्टिव, राइट? या अगर आज से ही किसी को वेट मैनेजमेंट शुरू करना है तो आप एक डेली हैबिट क्या सजेस्ट करेंगे? there is no one rule to success. हम्म, It is a consistent and continuous effort. हम्म, Same goes for weight management. हम्म, कोई एक हैबिट नहीं है, हम्म, ये छोटी छोटी हैबिट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हम्म, तो कुछ हैबिट्स हैं जिनमें हम थोड़ा सा ट्वीक करें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम्म, करें, तो हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिल सकती है। जैसे स्लीप, टेक हम्म, फॉर एग्जाम्पल योर स्लीप। आप 5-6 घंटे सो रहे हैं, आपकी बॉडी को 6 to 7 आवर्स एक एडिक्वेट रिफ्रेशिंग स्लीप की ज़रूरत होती है। हम्म, तो जब हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूअस फाइट एंड फ्लाइट ऐसे मोड में रहती है, जिसकी वजह से हम्म, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं लाइक ग्रेलिन और लेप्टिन। हम्म, ये दो ऐसे हंगर हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें 24 घंटे कुछ ना कुछ क्रेविंग्स में, हम्म, स्ट्रेस के अंदर रखते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए क्रेविंग्स की हमें कॉन्टिन्यूस नीड होती है कि कभी चॉकलेट खा लिया, कभी कुछ स्नैक्स खा लिए, हम्म, ठीक है, या कभी कुछ मंचिंग करनी है, नहीं, मुंह चलता रहना चाहिए। हम्म, तो अगर हमने स्लीप एडिकेट ले ली तो हम हम्म, इतना रिफ्रेश फील करते हैं कि ये सब लेवल्स थोड़े से लो हो जाते हैं, हम्म। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम एक और चीज कर सकते हैं, रात को देर तक ना जागना, सबसे ज्यादा That is स्नैक। actually the next question I was going to ask. Because generally लोग डाइट पे और वर्कआउट पे फोकस करते हैं, बट समहाउ दे इग्नोर स्लीप, राइट? सो स्लीप का कितना बड़ा रोल है आपके वेट मैनेजमेंट में? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, प्रॉपर स्लीप नहीं हम्म, लोगे तो आपके जो बॉडी कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहेगी, हम्म, जिसकी वजह से आप अनरिफ्रेश फील करोगे, हम्म, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होगी। हम्म। अगेन, रात को देर तक जागने से ये होता लेट है नाइट क्रेविंग्स। लेट नाइट See, I'm क्रेविंग्स। also a victim of that. आप रात को थोड़ी देर 10 बजे के बाद जाग के देखिए, आपको मूवी भी देख रहे हैं तो साथ में पॉपकॉर्न चाहिए होगी, Exactly. ठीक है। तो हम सी वी कैन नॉट इग्नोर कि हमें रात में एक मी टाइम चाहिए होता है। हम्म, इवन आई नीड दैट, यू वुड आल्सो नीड दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, आप एक चीज ट्राई करना मेरे कहने से, कि ना एक गिलास पानी पी के देखना। हम्म, समटाइम्स आवर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, कभी कभी हमें भूख हम्म, भी नहीं होती है, true. ठीक है। इट्स जस्ट आवर डिहाइड्रेशन कॉलिंग फॉर समथिंग, कि कुछ डालो बॉडी में। हम्म, 50% केसेस में आप एक गिलास पानी पी के 5 मिनट वेट करोगे, अगर आपको फिर भी भूख लग रही है, देन दैट हम्म, मीन्स कि आपकी बॉडी जेन्युइनली कुछ खाने को मांग रही है, हम्म. वरना यू विल बी हैप्पी। So it's more of a mind game. इट इज हम्म, माइंड गेम। एंड सेकेंडली, अगर आपको कुछ हेल्दी ऑप्शंस चाहिए ही, हम्म, तो कुछ नट्स रखो, मखाने रखो, हम्म, आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सीड्स रखो, true. रोस्टेड सीड्स। आई से कार्ब्स को इंक्लूड मत करो रात हम्म, के अपनी स्नैक्स में, कोई भी कार्ब्स को। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं हम्म. जानती हूँ, कभी वो कभी टाइम आई हम थिंक ऐसा होता है कि आदमी कार्ब्स और प्रोटीन और ये वो सब तो सोचता ही नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग को कुछ चाहिए होता है उस समय में फीड करने के लिए। एग्जैक्टली exactly। और ऐसे में पता है बेस्ट क्या होता है, अपने बेड साइड पे ना सीड्स और ये सारी चीजें ना ऐसे हम्म, रख दो कि करेक्ट। ना, सो क्योंकि हम इतने आलसी होते हैं ना कि हम उठेंगे भी नहीं। इट्स बेटर कि आप पहले अरेंज करके रखोगे और कुछ आप जाओ ही नहीं लेने। हाँ, मंच True. करने ना दो, सो ट्रिक योर बॉडी लाइक दैट। हम्म, एंड एक हैबिट और, लास्ट वन, विच इज मोर सस्टेनेबल आई हम्म, फील, क्योंकि हर कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं कर सकता। हम्म, कुछ मत करो, बस अपनी प्लेट का प्रपोर्शन चेक करो। पहले के टाइम पे होता था ना, मम्मियाँ बहुत ज्यादा ऐसे रोटियां खिला रही होती थी, क्योंकि उस टाइम पे काम ऐसा था, पहले क्या हम्म. खेती बाड़ी ये सब काम ज्यादा एक्टिव होते थे, बहुत थे हाँ, लोग। तो कार्ब्स उसी टाइम यूटिलाइज हम्म, हो जाते थे। अब क्या, बैठने का काम ज्यादा है। हम्म, तो हम हमें कॉन्टिन्यूस फुल रहने की हम्म, फीलिंग को मेंटेन करने के लिए
प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ेगा, हम्म क्योंकि कार्ब्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वेट गेन करते रहते हैं। हम्म ठीक है, तो कंट्रोल योर प्रोपोर्शन। 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, हम्म वेजिटेबल्स में भी आधा प्रोटीन और आधा फाइबर, हम्म थोड़ा बहुत कार्ब्स। ठीक है, और बाकी प्रोपोर्शन आप अपने ब्रेड्स, राइस, रोटी, हम्म चपाती कुछ, तो मेक योर प्रोपोर्शन लाइक दैट, दैट विल आल्सो दैट हेल्प। इज मोर इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली। सो जैसे आपने बोला, यू हैव टू हैव कंप्लीट डाइट रादर कि आप कोई फैंसी डाइट लो, राइट? राइट। अच्छा, एक चीज बताइए, आजकल हर जगह GLP-1 मेडिसिन जैसे ओजेम्पिक की बात हो रही है, सो इट रियली वर्क्स ओनली फॉर वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट में भी इसका कोई फायदा होता है? और इसको जैसे छोड़ने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है इसका? um, एक चीज बताती हूँ, जो ओजेम्पिक या GLP-1 मेडिसिन हम्म थे ना, ये इनिशियली बनी वेट लॉस के लिए नहीं थी। हम्म दीज वर मेड फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। हम्म तो ड्यूरिंग द ट्रायल ये पता चला, जो लोग ये कंज्यूम कर रहे थे, हम्म उनको एज अ साइड इफेक्ट वेट लॉस हो रहा था। हम्म इट वाज अ यूरेका डिस्कवरी कि ओ गॉड, ओजेम्पिक से वेट लॉस हो रहा है। हम्म ठीक है, तो ये उस टाइम के लिए, तो अगेन उस टाइम के लिए आपका वेट मैनेजमेंट कर हम्म देता है, बट इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं: नोजिया, वोमिटिंग, हम्म न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हम्म जो आपको कमजोरी फील करवाती है। ठीक है, हम्म तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, कुछ हम्म लोगों को ये सूट भी नहीं करेगी, तो विदाउट डॉक्टर सुपरविजन हम्म ऐसी मेडिसिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लो, हम्म जो कि इंटेंशनली बनी भी नहीं थी। ठीक है, इट इज वर्किंग, आई विल नॉट से इट्स नॉट वर्किंग, हम्म it works but only apparently. बट वही है ना, ट्रूथ इज दैट कि फॉर क्विक रिजल्ट पीपल आर रेडी टू टेक एनी रिस्क, ऐसा बोल सकते हैं. बट आई बिलीव कि ऐसा नहीं करना चाहिए. इट्स योर बॉडी, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म आप उसको हेल्दी रखो. आई बिलीव आपको वेट लॉस से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपको उस चीज की जरूरत है भी या ट्रू नहीं है, ट्रू. उस पर्टिकुलर मेडिसिन की। तो विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपकी बॉडी किस चीज को अभी टॉलरेट कर सकती है, किस चीज को नहीं? अच्छा, एक चीज आप बताओ, जनरली हम देखते हैं कि जब कोई लोग इस तरीके की स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं या कुछ कुछ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो मे बी उस टाइम के लिए उनका वेट कम हो जाता है, बट फॉर दैट मैटर उनको कभी 4 महीने 6 महीने बाद वापस से वो वेट गेन कर लेते हैं. ऐसा क्यों होता है? मतलब एक बार आपने वेट अगर नीचे कर लिया कुछ भी फॉलो करके, तो हमने देखा कि जल्दी 3 4 6 महीने बाद वापस से उनको वेट गेन हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप मोटिवेशन ना, एक डोपामिन किक की तरह होती है। हम्म ठीक है, जब आप मोटिवेटेड होते हो, यू वर्क ऑन एक्सेस हम्म बेसिस, तब आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखोगे, तब आप अपने एक्सरसाइज का भी ध्यान रखोगे, सब चीजें, तब तो वेट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा होगा, टू हम्म बी ऑनेस्ट। बट द मोमेंट स्ट्रेस किक्स इन, क्योंकि हम्म आप अपनी लाइफ में कमाना तो पड़ेगा ना हम्म भाई, आपको घर में खाना लाने के लिए कुछ हम्म तो यू हैव टू डू, ट्रू. and where there is work there will be stress. हम्म ठीक है, तो when stress kicks in या when boredom kicks in, हम्म your craving starts to increase. हम्म तो ऐसे में you have to make sure कि आपने उस टाइम पे, हम्म मतलब या तो 5 मिनट वॉक कर लो, या हम्म डीप ब्रीदिंग कर लो, या ट्रिक योर ब्रेन इनटू You have समथिंग to कि distract your mind. एग्जैक्टली, So कि it is more of a mind game then. इट इज मोर ऑफ अ माइंड गेम एक्चुअली। क्योंकि लोग मतलब वेट लूज तो कर ही लेते हैं, पर उस हम्म वेट को उस स्टेज पे मैनेज नहीं कर पाते, हम्म क्योंकि फिर एक्सेस लोडिंग करने लगते हैं। हम्म So generally weight gain या metabolism के पीछे रूट कॉज क्या होता है? वेट गेन या वेट लॉस, आई टेल यू समथिंग, कि मेरे एक पेशेंट थे, उनको मतलब वो बाद में मेरे पास हम्म आए। प्रीवियसली मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले आपने क्या क्या हम्म ट्रीटमेंट लिया था, एंड वो एक्चुअली आए थे क्योंकि उनको हम्म एक्सेसिव स्वेटिंग होती थी हम्म बहुत ज़्यादा, एंड इट वाज वेरी ऑफेंसिव, एंड अपने वेट को लेके थोड़े वो हम्म परेशान थे। आई गॉट हिज थायराइड profile done, and then we got to know he is a severely हम्म hypothyroid patient. तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर, जब से मैं ये मेडिसिन कंज्यूम कर रहा हूँ फॉर थायराइड, मेरा वेट, उनका वेट ड्रास्टिकली विद इन अ मंथ हम्म ड्रास्टिकली लूज हो गया। एंड ही टोल्ड मी कि वो मतलब इतना थैंकफुल थे कि मैं हम्म साल भर से ट्राई कर रहा हूँ, 10 तरीके की चीजें ट्राई कर चुका हूँ,
कुछ भी चीज उनके लिए हेल्पफुल नहीं थी। हम्म तो दिस हैपेंस जब तक आपको पता नहीं आपकी बॉडी के साथ गलत क्या है। समटाइम्स योर डाइट एंड जिम माइट नॉट वर्क फॉर यू, हम्म देन दैट इज द क्यू फॉर यू कि अब हम्म आपको जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, हम्म दैट समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी। हम्म। ऐसा। So that means कि looking for some short term solution, you should focus on the root cause, right? आपके हिसाब से root cause अगर आप identify कर लो तो it can give you a long term solution for weight management. एग्जैक्टली आई थिंक आजकल तो इतनी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गई हैं जो कि हम्म वेट गेन कॉज करती हैं, लोगों को पता भी है। हम्म इट्स पीसीओएस, थायराइड हो गए, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। गेट योरसेल्फ So चेक। identifying the root cause is more important. हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है, तो आई बिलीव इट इज इम्पॉर्टेंट कि एक पर्सनलाइज तरीके से आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाए या आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए. आई थिंक दैट कैन गिव यू अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. इज दैट राइट? एक्चुअली दैट इज राइट, बिकॉज हम सब लोग अलग हैं, हम सबके इमोशंस अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं बहुत खुश हो सकती हूँ, आपको बहुत वही चीज अगेन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। व्हाई डू यू थिंक कि हमारे डाइजेशन उस तरीके से काम नहीं करेंगे? कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, कुछ लोगों को सोय सूट नहीं करता, कुछ लोगों को नट्स सूट नहीं करते। अगेन हु इज गोइंग टू डिटरमाइन दैट? योर डॉक्टर। समटाइम्स यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जहाँ पे आप अपनी डाइट, अपनी स्लीप, अपनी लाइफस्टाइल बैलेंसिंग विद द मेडिकल गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स, that will help you in a long term weight management. That is why I emphasize on integrated weight management approach, not just weight management, I believe health management approach. तो हो सकता है कि जो डाइट मुझे सूट कर रही है वो आपको ना करे, या जो वर्कआउट शेड्यूल मुझे सूट कर रहा है वो आपको ना करे, राइट? एग्जैक्टली हम बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं। हमारे दोस्त के लिए कोई चीज काम कर रही है तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं कि मैं भी नहीं ट्राई करूंगा। हमारे लिए नहीं काम करती तो हम अगेन बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, whereas that should not be the case. So there should be an integrated approach for this. Yes. All right. So that means अगर हम तुरंत रिलीफ, रूट कॉज सोल्यूशन और ओवरऑल वेलनेस पे काम करें तो वेट मैनेजमेंट हमारे लिए इजी हो जाएगा. दैट इज ट्रू। जो तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट देने की बात करते हैं ना, अब आप सोचो आपका वेट एक दिन में नहीं बढ़ा था, धीरे धीरे करके बढ़ा था। ठीक है, व्हाट मेक्स यू थिंक कि कोई ऐसी चीज जो एकदम से आपका वेट डाउन कर देगी आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो आपकी बॉडी को उतना ही नुकसान करेगी? व्हाई डू यू थिंक कि जो मोस्टली सेलिब्रिटीज या मोस्टली पीपल हु आर अंडर सिवियर वेट लॉस थेरेपी, वो सबसे ज्यादा उनको हार्ट अटैक या पैल्पिटेशंस के शिकार क्यों होते हैं? बिकॉज वो जो सडननेस वाली चीज होती है ना, वो हमारी बॉडी डजंट एक्ट वेल थ्रू इट। हमारी बॉडी जिस पेस पे उसने इस फेज को अटेन किया उसी पेस पे वो डिक्लाइन भी करेगी। ठीक है, उसी पेस पे वो नॉर्मल भी आएगी। सडन वाली चीजों पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। इंस्टेंट थिंग विल नेवर हेल्प यू। सो वन साइज डजंट फिट ऑल, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा आपको कौन सा साइज आएगा. एग्जैक्टली। डॉक्टर, एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल टीज सच में वेट मैनेजमेंट में काम करती हैं? See, we are Indians. We are blessed कि हम लोगों के पास ऐसे हर्ब्स हैं, हम लोगों के पास आयुर्वेदा जैसी एंशिएंट मेडिकल नॉलेज, एंशिएंट मेडिकल साइंस है, एंड सबसे ज्यादा स्पाइसेस, सबसे ज्यादा हर्ब्स हमारे इंडिया में है, जिस वजह से हम इतना फिट रहते थे, हमें कोई डेफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम्स होती नहीं थी। जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन ने किक किया है उतनी ज्यादा हमें दिक्कतें होने लगी हैं। बट आज की लाइफस्टाइल को तो हम इग्नोर कर नहीं सकते। यू कैन नॉट इग्नोर पिज्जा, या फिर आपके आसपास कोई खा रहा है तो आप उसे छोड़ तो नहीं सकते हो। तो what we can do is a right balance, थोड़ा बहुत herbal teas, green teas, या फिर in fact there is a medicine Garcinia, ठीक है, वो भी एक हर्बल मेडिसिन है। ये सब आपको वेट लूज में हेल्प कर सकती है। ठीक है, दे विल इवेंचुअली लोअर डाउन योर क्रेविंग्स, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करेंगी। बट अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं किया, अगर आप पूरा पूरा दिन, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि एक ग्रीन टी पी के मैं पूरा दिन सोफे पे बैठ के फ्राइज वगैरह खा के वेट लूज कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लो, साथ में थोड़ा बहुत मोशन में रहो, बॉडी को एक्टिव रखो,
देन दैट विल वर्क। वो Hmm. क्यूमुलेटिव एक्शन आपको जनरल वेट मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा। So that means कि herbal supplements या herbal teas is kind of prevention before getting into that phase कि जहाँ पे आप weight को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो एक एडिशनल फैक्टर है, वो आपको हेल्प करेगा। मतलब जहाँ पे आपकी एक गाड़ी एक नॉर्मल पेस पे चल रही है, वो एक्सेलरेट कर देगा उसे, ठीक है, पर उसके सहारे आप गाड़ी को नहीं चला सकते। करेक्ट। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर उसको अपनी लाइफस्टाइल में आप ले आए ऑन ए डेली बेसिस, तो जैसे कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप उस लाइफस्टाइल को आप अडाप्ट कर लें तो शायद आपको पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़े अगर आप इन हर्बल सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना रहे हैं तो। करेक्ट। मैं तो बोलती हूँ कि आपको दवाइयों तक जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने खाना पीना डॉक्टर की गाइडेंस में लो अपना खाना पीना, ठीक है, तो यू विल नेवर हैव टू स्विच टू मेडिसिन्स। नहीं तो जनरली होता है कि लोग उस फेज में पहुंचने के बाद सोचते हैं कि ठीक है हम हर्बल पी लें, ग्रीन टी डेली बेसिस पी लें तो हमारा वेट लॉस होगा। बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, अगर इसको आप शुरू से आप फॉलो करेंगे तो शायद आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। ट्रू। दैट इज ट्रू, बट आई फील कि आज के टाइम पे ना एजुकेशनल अवेयरनेस इतनी कम हो गई है, और ऊपर से ना लोग डॉक्टर से इतना डरने लग गए हैं। लोगों को लगता है, अगेन आई वोंट ब्लेम देम, ठीक है, बट द राइट डॉक्टर विल नॉट गिव यू मेडिसिन्स बट विल हेल्प यू मेंटेन योर हेल्थ एज अ प्रिवेंशन। एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन टॉट कि एक अच्छा डॉक्टर आपको बीमारियों से ठीक नहीं करता, सिर्फ बीमारियों से बचाता भी है, ठीक है। सो आई फील अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच कि डॉक्टर का भी, अपनी लाइफस्टाइल का भी, हेल्थ मेंटेनेंस का भी, सारी चीजें अगर आपने साथ में लेके चलो तो वेट डॉक्टर्स क्या, आर बेसिकली योर फ्रेंड दे आर अगर आप योर समझे फ्रेंड। तो। हाँ। Right. अच्छा एक चीज बताइए, वेट मैनेजमेंट को लेके एक सबसे बड़ा मिथ जो आपको लगता है कि लोगों में है वो क्या है? कि अगर आज मैंने जिम मिस कर दिया तो आज मैं खाना खा सकता हूँ, और अगले दिन मैं 2 घंटे जिम कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राइट। मैंने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना है पार्टीज में या व्हेन दे आर विद देयर फ्रेंड्स, अरे कोई बात नहीं खा लो यार, सुबह आधा घंटा एक्स्ट्रा जिम कर लेना। तो आई थिंक दैट डजंट वर्क। That doesn't work. आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो बेमतलब में। Your body is not adapted to that kind of extreme stress, extreme workout. आपकी बॉडी एकदम से फिर आपको अगेन, जैसे हमने लास्ट उसमें बात की थी, साइंस देने लगेगी बहुत ज्यादा, ऐसे हार्ट की पैल्पिटेशंस होने लगेंगी, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी। तो अपनी बॉडी को क्यों इतना एक्सट्रीम करेक्ट। टॉर्चर तो कर रहे जैसे हो? आप एक बार में 2 टाइम की मील नहीं कंज्यूम कर सकते, वैसे ही आप एक बार में 2 टाइम का वर्कआउट भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। सो टू कंक्लूड आवर टुडेज कॉन्वर्सेशन, आई वुड से कि अगर हमारे लिसनर्स को कुछ टेक अवेज यहाँ से लेने हो आज के कॉन्वर्सेशन, सो फर्स्ट आई थिंक इट वुड बी टू अडाप्ट सर्टन हेल्दी हैबिट्स। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपने बोली कि जो भी आप खा रहे हैं वट एवर, इवन इफ इट इज जंक समटाइम्स, सो यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन साइज, वन। सेकेंड कैन बी छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी हैबिट्स में, कि आप एस्केलेटर की जगह आप स्टेयर्स ले लीजिए। सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल चेंजेस इन योर डेली हैबिट्स कैन हेल्प यू टू मैनेज योर वेट, राइट? And second, I think would be whatever you do, whether it is diet or your habits, workout, whatever it is. So you have to be consistent, I think, which is very important. क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लोग शुरू तो करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, बट आफ्टर सम टाइम दे लूज इंटरेस्ट और फिर वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू, राइट? वेरी नाइसली समराइज्ड। क्योंकि अगेन देयर कैन नेवर बी अ क्विक फिक्स टू आवर हेल्थ, ना हमारे वेट के लिए ना हमारी हेल्थ के लिए। आप अगर ऊपर से थोड़ा सा प्लास्टर करके सोचेंगे कि मैंने अंदर की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कभी ना कभी वो बर्स्ट आउट करेगा ही करेगा। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू गिव दिस एडवाइस नॉट जस्ट टू यू बट द ऑडियंस दैट इज लिसनिंग टू अस, कि नेवर फिक्सेट ऑन वन थिंग। कि हम लोगों की आदत होती है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, ऑल और नन वाली पॉलिसी। करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे, सारी तैयारी के साथ करेंगे, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ करेंगे, फलाना डाइट के साथ करेंगे। नहीं तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, फिर बिल्कुल सब जंक भी खाएंगे, फिर थोड़ा सा वॉकिंग पे भी नहीं जाएंगे खाने के बाद, कुछ भी नहीं करेंगे। सो वो चीज क्या कर रही है, एक्सट्रीम्स में आपकी बॉडी को नुकसान कर रही है। ऑन द अदर हैंड,
यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी कि मतलब आपने देखा होगा ना कि आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो जंक भी खाते फिर भी हेल्दी रहते ट्रू हैं। ट्रू क्यों? आप दिन में 3 मील्स में भी अगर 2 मील्स आप हेल्दी ले रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो भी आपको वेट मैनेज करने में हेल्प कर सकता है एक्चुअली। एंड अगर आप हफ्ते के 7 दिन भी अगर आप जिम नहीं जाते हो, सिर्फ 3-4 दिन भी चले जाते हो, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। हमारी बॉडी को रोज जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट थोड़ा हीलिंग टाइम भी चाहिए। सो नेवर एवर डिसहार्टन योरसेल्फ अगर आपने एक मील खराब ले लिया या एक दिन जिम मिस कर लिया। कंसिस्टेंट रहो, हर रोज मैनेज करो। एंड अगर सब कुछ करने के बाद भी वेट लूज नहीं हो रहा है, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। कभी भी क्विक फिक्सेस, इंस्टेंट पिल्स, इन पे भरोसा मत करो। यही आपको हार्ट पैल्पिटेशंस और हार्ट की प्रॉब्लम्स देते हैं, हार्ट पे लोड क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड, आपकी किचन हर्ब्स और जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये दे आर इनफ टू just मैनेज make a part of your lifestyle. एग्जैक्टली। Right. सो दैट Thank you so much for sharing these insights with us and with our listeners. And I'm sure आज के डिस्कशन से हमारे listeners को बहुत फायदा होने वाला है. थैंक यू सो मच। Thank you once again. थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड अबाउट वेट मैनेजमेंट एंड थैंक्स टू डॉक्टर शिफाली फॉर शेयरिंग हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट वेट मैनेजमेंट विद अस। याद रखिए, वेट मैनेजमेंट करना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। इट्स अ जर्नी जो पेशेंस, राइट हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से ही पॉसिबल है। अगले एपिसोड में हम हेल्थ से जुड़े इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी बॉडी को पर्सनलाइज और साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं तो सेहत अब की वेबसाइट पे जाके हेल्थ स्कोर 360 जरूर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई एम अमित, साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेहत अब टॉक्स बिकॉज योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी। सो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।